नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी आज महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में, जी हां, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी साल अक्टूबर महीने में 4 राज्यों में से विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जानने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको पता चल जाएगा कि अब की बार महाराष्ट्र राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि यह जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही सटीक आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स, कई पॉलिटिक्स एक्सपर्ट के द्वारा जो सर्वे महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं, उन सभी के आंकड़ों के इकट्ठा करके एक एवरेज आंकड़े इस बार आज वीडियो में हम बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र में अब की सरकार क्या रहने वाली है। सियासी समीकरण, या हम ये कह सकते हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, इन सभी प्रश्नों का खुलासा आज के इस वीडियो में हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें आप हमारे साथ। चलो, अब की बार कौन महाराष्ट्र में अपनी जीत का परचम लहराने वाला है। यदि हम वर्तमान सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में सभी एनडीए की सरकार है, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान सरकार की राजनीतिक बुराइयां पैदा हो चुकी हैं, जिसका नतीजा आपके सामने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा। यदि हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए में 17 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र राज्य में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति और अब क्या रहने वाली है। विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण चलिए जानते हैं, और जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो चलिए हम धुले जिले से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि धुले जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यानी कि एमबीए की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि धुले जिले में 1 सीट और एनडीए के मुकाबले में एमबीए को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी नजर आ रहा है। अन्य दल का भी यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बुलडाड़ा। बुलडाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यानी कि एमबीए की बात करें तो 4 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए हम इसी के साथ दूसरे अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है भंडारा। भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कैसे कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भंडारा जिले में सभी तीनों की तीनों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है भीड़। भीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है छत्रपति संभाजी नगर में, उसमें देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तो काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है अमरावती। अमरावती जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती है, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। उसमें हम देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है अकोला। अकोला जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती, जिसमें से देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 7 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है ठाणे। ठाणे जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं, जिसमें जो ताजा सर्वे और ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 9 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि महाविकास आघाड़ी जिले में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बासिम। बासिम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की खाता खुलने का कोई संभावना नहीं है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 7 सीटों में से विधानसभा में एनडीए के खाते में 3 सीटें वहीं महाविकास आघाड़ी दिख रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है जलना। जलना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 5 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी एनडीए के मुकाबले पर एक सीट पर बढ़त बनाए हुए चल रहा है और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें से 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 10 सीटों में से 6 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें जाने का, अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर यानी कि सोलापुर में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी एमबीए की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। अब हम बात करते हैं अगले जिले की दोस्तों, अगला जिला है वर्धा। वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए व एमबीए का बीच का मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि एनडीए के खाते में भी 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो हम कह सकते हैं कि वर्धा जिले में 4 विधानसभा सीटों में मुकाबला बराबर का टक्कर देखने को मिल सकता है। अन्य दल के यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है नागपुर। नागपुर जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो हम कह सकते हैं कि नागपुर में महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। अब हम अगले जिले की दोस्तों बात करते हैं, तो अगला जिला है मुंबई। मुंबई क्षेत्र में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 10 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 14 सीटें व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि मुंबई में महाविकास आघाड़ी को एनडीए के मुकाबले पर 4 सीटें पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं मुंबई शहर की, तो मुंबई शहर में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए एमबीए के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यानी कि मुंबई शहर में मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। यानी कि मुंबई शहर में 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 5 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है लातूर। लातूर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि लातूर जिले में महाविकास आघाड़ी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो अर्थात एमबीए की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि रत्नागिरी जिले में भी एमबीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सांगली। सांगली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो ताजा सर्विस ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एमबीए की बात करें तो 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो हम कह सकते हैं कि अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सांगली जिले में महाविकास आघाड़ी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं हम एनडीए को यह तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सतारा। सतारा जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सतारा जिले में महाविकास आघाड़ी को 2 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गढ़चिरौली।
गढ़चिरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वही महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि गढ़चिरौली में भी महाविकास आघाड़ी का 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि विधानसभा में 4 सीटों में से एनडीए की बात करें तो 1 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि गोंदिया जिले में महाविकास आघाड़ी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर सकते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है हिंगोली। हिंगोली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है जलगांव। जलगांव जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 60 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं दोस्तों जलगांव में भी महाविकास आघाड़ी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अगले जिले की दोस्तों हम बात करते हैं, तो अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि नांदेड़ जिले में महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है, जिसमें देखा जा रहा है, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें देखा गया है कि एनडीए व एमबीए के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला है नासिक। नासिक जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 5 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 8 सीटें व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है धारासिप। धारासिप जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं एमबीए की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि धारासिप में महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है परवानी। परवानी जिले में विधानसभा में कुल 4 सीटें आती है, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, तो अगले जिला है पालगढ़। पालगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 4 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पुणे। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 6 सीटें, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 13 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पुणे जिले में भी महाविकास आघाड़ी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने देखा है जो महाराष्ट्र का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर जो सामने आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुल सभी 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 103, वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 173 सीटें व अन्य दल की बात करें तो 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र राज्य में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 145 है उससे अधिक सीटें, वही पार्टी महाराष्ट्र राज्य में अपनी जीत का परचम लहराएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि महाविकास आघाड़ी में 145 सीट के आंकड़े पार करके 173 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हो? किसकी सरकार आप बनाना चाहते हो? कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप अपनी राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम दोस्तों देश विदेश की खबरों के साथ सभी राज्यों के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सबसे पहले दिखाते हैं और सटीक तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले और सटीक तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।